प्रिमिटिव एलिफेंट ट्रैप। एक गांव में हेमंत नाम का आवारा रहता था। वो पढ़ाई नहीं करने के कारण बिना कोई काम करे गांव के चौपाल के पास बैठकर चिप्स खाते हुए टाइम पास करता था। एक दिन उस गांव का जमींदार वहां पर आकर, रे हेमंत, हमारे घर में एक चूहा घुसा है रे। वो सारे किताबों को और खाने के सामग्रियों को खा रही है। उसके कारण मेरी पत्नी मुझे हर दिन डांट रही है रे। कुछ भी करके तुम उसे खत्म कर दो रे। किसे खत्म करना है, चूहे को या आपके पत्नी को? रे चूहे को खत्म करो रे। अच्छा एक और बात, मेरे घर में छिपकलियां भी बहुत ज्यादा हो गई है। वो मेरी पत्नी की साड़ियाँ कपड़े सारे फाड़ कर रख रही है। किसी भी तरह तुम्हें उसे मार देना होगा। किसे, चूहे को या आपके पत्नी को? रे नालायक, चूहे को मारना है रे। पैसे कितने भी खर्च होने दो, आज उसका काम तमाम करना होगा। किसका, चूहे का या आपके पत्नी का? रे कमीने, नालायक, एक बार कहे तो समझ नहीं आता है क्या? मैं चूहे को मारने की बात कर रहा हूँ। ऐसे हेमंत जमींदार के घर जाकर चूहे को ढूंढकर उसे पकड़कर गली में छोड़ दिया। ऐसे हेमंत को सारे गांव वाले चूहा, मुर्गा जैसे पकड़ने के लिए या कोई छोटे छोटे काम करने के लिए बोलते थे। एक बार हेमंत का दोस्त, क्यों रे हेमंत, और कितने दिन ऐसे ही जियोगे? ये गांव वाले तुम्हें अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर एक भी तुम्हें पैसे नहीं दे रहा है। अगर ऐसे ही चला तो तुम कैसे जियोगे रे? तुमने सच कहा है रे। इतने दिन जो भी कोई काम बोलता तो मैं उसे ना नहीं कहते हुए उस काम को करता था। अब से कोई काम करने के लिए मैं पैसे जरूर पूछूंगा। एक बार एक हाथी अचानक से गांव में आकर गांव को तहस महस करने लगी। गांव वाले डर के मारे भागने लगे। उस शाम किसान और गांव के बड़े लोग चौपाल के पास समावेश हुए। श्रीमान, ये क्या है? अचानक से हमारे गांव में हाथी कहां से आ गए? आप लोग घबराइए मत। मुझे मिले खबर के प्रकार जंगल में पानी नहीं मिलने के कारण शायद वो हाथी हमारे गांव में आई होगी। मगर इतने में एक और किसान वहां पर भागते हुए आकर, रे आओ रे, रे आओ रे, वो हाथी हमारे फसल को बर्बाद कर रही है। तब सारे गांव वाले उस खेत की ओर भागने लगे। वो सारे गांव वाले उस हाथी को भगाने के लिए बहुत कोशिश किए, मगर उसे भगाना किसी से हो नहीं पा रहा था। तब हेमंत वहां पर आकर गांव के बड़ों से, देखिए, हाथियों को हमारे खेत में आने से मैं रोकूंगा, मगर ऐसे करने के लिए मुझे अपने जान को जोखिम में डालना पड़ेगा। इसीलिए मुझे आप हर महीने थोड़े पैसे दिए तो मैं आपके खेत की पहरेदारी करूंगा। क्यों रे, ये कोई चूहा बिल्ली का खेल समझ रहे हो क्या? उश उश कहते ही जाने के लिए वो हाथी है रे। हमसे ही नहीं हो पा रहा है तो तुम कैसे कर सकते हो? लगता है आप सब एक बात भूल रहे हैं। मेरे स्वर्गीय पिताजी एक शिकारी थे। उन्होंने मुझे बचपन से ही वो शेर, बाघ, चीता, हाथी जैसे जानवरों को कैसे शिकार करते हैं मुझे सिखाया है। कहकर हाथी की तरफ भागते हुए जाकर हाथी के सूंड के ऊपर पैर रखकर हाथी के ऊपर उछलकर बैठ गया और उस पर बैठकर हेमंत उसके सर पर जोर से मारने लगा। उसे देखकर गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। तब हाथी धीरे से बेहोश होकर गिर गई। हेमंत तुरंत गांव वालों से, जल्दी जल्दी, आप सब जल्दी रस्सियां लाकर हाथी के पैर और सर को बांधो। बस गांव वाले सब हेमंत के कहे जैसे ही हाथी के सर और पैर को बांधकर उस रस्सी को पेड़ से बांधे। हाथी उठते ही उन रस्सियों को छुड़वाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर वो रस्सियां पेड़ को मजबूती से बंधे रहने के कारण हाथी कुछ नहीं कर सकी और वैसे ही खड़े रह गई। गांव वाले तब हेमंत से, बेटा हेमंत, आज तुमने हमारे गांव को और हमारे खेत को बचाया है। अब से हाथी हमारे गांव पे हमला करने से बचाने की जिम्मेदारी हम तुम पर सौंप रहे हैं और हम हर महीने तुम्हें कुछ पैसे भी देंगे। कहकर उस काम को एक नौकरी के जैसे बनाकर हेमंत को नौकरी दिए और तब से हेमंत गांव में शेर, बाघ, चीता जैसे जानवरों को आने से बचाने लगा। जुमरा नामक गांव में भिक्षु नामक एक मिस्त्री रहता था। वो आसपास के गांव के लोगों का घर बनाता रहता था। एक दिन उस गांव के प्रेसिडेंट से भिक्षु,
प्रेसिडेंट जी, सरकारी घरों का काम खत्म हो गया। मुझे देने वाले पैसे दिए तो मैं मजदूरों को दे दूंगा। कमाल करते हो भाई, सरकार के पैसे आने के लिए कितना वक्त लगता है तुम्हें पता है ना? 1 हफ्ते के बाद देखो। देखिए, ये कहानियाँ आप किसी और से बोलिए, मुझसे नहीं। सरकार ठीक समय पर पैसे देती है, ये मुझे पता है। वैसे मैं एक नया घर बनाने की सोच रहा हूँ, मुझे मटेरियल खरीदना है। अगर आप पैसे किए तो क्या करना है मुझे अच्छे से पता है, सोच लीजिए। हे भिक्षु, तुम भी ना क्यों गुस्सा करते हो भाई? तुम्हारे बारे में मुझे पता है ना। अगर तुम चाहे तो सीएम भी बन सकते हो, सही ना? मजाक बहुत हुआ। अगर कल मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो आपको सिनेमा दिखाऊंगा, कहकर वहाँ से चला गया। प्रेसिडेंट अपने आदमी मोहन को बुलाकर, रे मोहन, ये हमें ही वार्निंग देकर जा रहा है। लगता है इसकी चर्बी बहुत चढ़ी है। उतना ही नहीं कि बनाए घरों में हमें हिस्सा नहीं देते हुए उल्टा हमें ही डरा रहा है। देखो, कल उसके पैसे दे दो, मगर उसे इस गांव में रेती के अलावा लोहा, सीमेंट ऐसे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। नया घर बना रहा है ना, वो कैसे बनाएगा मैं भी देखता हूँ। अगले दिन भिक्षु को मोहन पैसे दे दिया। अब भिक्षु किसी भी दुकान पे जाकर पूछने पर दुकान वाले उसे सीमेंट, आयरन ऐसा कुछ भी नहीं है कहकर बोलने लगे। वो निराश हुआ और घर आया। भिक्षु अपने पत्नी दीपाली से, ये सब जरूर उस प्रेसिडेंट का करतूत ही है, नहीं तो हर दुकान में भर भर के सामान है, फिर भी वो लोग मुझे सामान नहीं है कह रहे। तो क्या हुआ जी, बगल वाले गांव से मंगवाएंगे ना, तब उसे सबक मिलेगा। मैंने वो भी कोशिश की है, बगल वाले गांव में रेट दुगना बोल रहे हैं। अगर वो खरीद कर घर बनाए तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। कम से कम हम स्लैब तक नहीं बना सकते। तभी वहाँ पर भिक्षु का दोस्त राजेंद्र आया। 200 साल पहले ये आयरन सीमेंट के बिना लोग घर कैसे बनाए होंगे, और वो अब के इमारतों से भी बहुत मजबूत रहते थे। उस जमाने में रेत, चूना पत्थर, अंडे का सुना वो सब मिलाकर बनाते थे, ऐसा मैंने हमारे दादाजी बात करते समय सुना था। वैसे भी आजकल उस तरीके से घर कौन बना रहा है? हम बनाएंगे रे। हमारे गांव में ऐसे पुराने जमाने के तकनीक जानने वाले एक बुजुर्ग हैं, वो हमारी मदद कर सकते हैं, कहकर उस गांव के बूढ़े के पास लेकर गया। उसे देखकर राजेंद्र से भिक्षु, रे ये साइंटिस्ट है ना, ये हमें सीमेंट के बारे में क्या बताएंगे? वैसे इन्हें क्या पता होगा? रे इन्होंने बहुत सारे किताबें पढ़ी है। इन्होंने मुझे इनके घर में काम करते वक्त सिर्फ रेती का ज्यादा इस्तेमाल करके घर कैसे बना सकते हैं, उस जमाने में राजा लोग महल कैसे बनाते थे, वो सब मुझे बताते थे। इसीलिए तुम्हें इनके पास लेकर आया हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेंगे, कहकर साइंटिस्ट के पास लेकर गया। वो लोग उन्हें अपने समस्याओं के बारे में बताए। उनके बातें सुनकर साइंटिस्ट रेत और थोड़ी चीजों का इस्तेमाल करके सैंड हाउस कंस्ट्रक्शन कैसे बनाते हैं उन्हें बताया। वो उनका शुक्रिया अदा करके भिक्षु राजेंद्रा दोनों मिलकर सैंड हाउस को बनाना शुरू किए। सिर्फ 2 ही महीनों में रेत से घर बनाने के कारण गांव के लोग उसे हैरान होकर देखते रह गए। उस घर के बारे में मोहन प्रेसिडेंट से बताया। तब मोहन से प्रेसिडेंट, क्या सिर्फ रेती से घर बनाया? यानी वो जरूर पागल बन गया होगा। ठीक है, बनाने दो। कल के दिन हमारे बनाए घरों में कुछ समस्या आए तो भिक्षु ने सभी घरों को ऐसे ही बनाया है कहकर उस पर इल्जाम लगा सकते हैं। भाई, आप उसे कम मत सोचिए। वो एक मिस्त्री रहने के बावजूद भी खुद का घर बना रहा है तो समझो कि कुछ तो बात है। अगर उसका घर सक्सेस हुआ तो सोचो हमारा काम तमाम हो जाएगा। अरे तो हमें भिक्षु को आसानी से नहीं लेना चाहिए। आज रात ही जाकर उसके सैंड हाउस को नाश करके आएंगे। कहकर वो दोनों भिक्षु के घर को चोरी छुपे गए और सैंड हाउस को देखकर प्रेसिडेंट, रे ये मामूली आदमी नहीं है रे, इसे उसने कितना मजबूत बनाया। उतना ही नहीं, खर्चा भी बहुत कम हुआ लगता है। इसे कुछ भी करके नाश करना होगा, नहीं तो हमारे गांव में ये बहुत बड़ा हीरो बन जाएगा और हम जोकर हो जाएंगे। ऐसे कह रहा था तभी भिक्षु वहाँ पर आकर रे तुम सच में जोकर ही हो रे, नीच कमीनो। मेरे घर को नाश किए तो तुम लोग हीरो कैसे बनोगे रे? वैसे भी तुमने मुझे सीमेंट, आयरन ये सब नहीं मिले जैसे किए हो ना, वो बस नहीं है क्या कमीने कहीं के? हे भिक्षु, तुम यही हो क्या? मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था, तुम बेकार में सीरियस हो जा रहे हो। यू क्रेजी बॉय।
बॉय गया तेल लाने। रे तेरी हड्डी फसली तोड़े तक तुम नहीं मानोगे लगता है। मुझे सब समझ में आ गया है रे भिक्षु, ऐसे पागल कुत्ते को यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए, भगा भगा कर मारना चाहिए। और क्या सोच रहे हो, चलो इन्हें खूब पीटेंगे। कहकर राजेंद्र भिक्षु प्रेसिडेंट को खूब पीटने लगे। उनकी मार से प्रेसिडेंट और मोहन वहां से भाग गए। उसके बाद प्रेसिडेंट और मोहन सैंड हाउस के आसपास भी नहीं दिखे। उतना ही नहीं, वो सैंड हाउस आसपास के गांव में बहुत मशहूर हुआ। उनके जैसे घर बनाने के लिए लोग भिक्षु को पूछने लगे।